एडेनियम का कॉर्टेक्स कम समय में ज्यादा बड़ा कैसे होता है? उसके एडेनियम के कॉर्टेक्स इस मानसून में, इस बरसात में क्या हम लोग उसे 4-5 गुने की स्पीड से बढ़ा सकते हैं? उसके कॉर्टेक्स को एक बोनसाई लुक दे सकते हैं, जिस तरह मेरा इस तरह का ये प्लांट है। तो ये कैसे हुआ और कैसे मैंने इसका किया? तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैं उसी कमेंट पे मैं एक वीडियो बना रही हूँ कि इस मानसून में भी अभी भी समय है, आप कम समय में इस तरह के कॉर्टेक्स बना सकते हैं जिस तरह मेरे एडेनियम में बने हैं। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको ये मेरा एडेनियम कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसका कॉर्टेक्स कितना है? मात्र 3 साल का। ये सीड ग्रोन प्लांट है और देखिए फ्लावरिंग भी कितना हो रही है। तो इस तरह को बनाने के लिए हम लोग को वर्क कब से करना होगा? तो इस तरह का एडेनियम बनाने के लिए वर्क होता है इस 6 मंथ के प्लांट से। जब ये 6 मंथ का प्लांट हो तभी आपको वर्क करना है। वर्क क्या करना है? आप जब आपके बेबी एडेनियम 6 मंथ के बाद, मैं ऐसे बेबी एडेनियम नहीं बोलती हूँ, तो जब 6 मंथ का हो जाए उसको आप कट कीजिए। यहाँ से एक कटिंग कीजिए। जब एक कटिंग कीजिएगा तो आप इसके यहाँ पर से 2-3 ब्रांच निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? देखिए इस तरह के। ये मेरे लगभग साल भर के प्लांट है। देखिए इस तरह के यहाँ पर ये निकला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक कट की तो यहाँ पे 5 ब्रांच निकला। 1 2 3 4 6 ब्रांच है। और देखिए इसका कलर कितना है। तो कटिंग करते आप लोग कभी मत डरिए। कटिंग जब भी कीजिएगा आपके रिजल्ट इस तरह का मिलेगा। एक हो गया। अब इसको इस तरह करने के बाद मैं देखिए, उसके बाद ये हो गया 1.5 साल का प्लांट। ये किस में लगा है? ये 6 इंची के पॉट में। तो आपको इस तरह के एडेनियम के प्लांट बनाने के लिए आपको सबसे पहले होता है वर्क 6 मंथ से करना है। तो आपको इसमें मैं आज आपको 5 ऐसे टिप बताऊंगी जिस तरह आपके भी एडेनियम के कॉर्टेक्स इस तरह बनेंगे जैसे मैं देखिए। सबसे पहले है, फर्स्ट आपको इसकी पॉट सिलेक्शन। एडेनियम का पॉट आप कैसा लेते हैं? सेकंड आता है इसकी कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग। आपने किस टाइम में किया? अगर आपने 15 फरवरी से 15 मार्च किया तो बेस्ट टाइम, बहुत अच्छा से चलेगा। फिर नेक्स्ट आता है इसका पॉटिंग मीडिया। आपने पॉटिंग मीडिया में क्या यूज किया? अगर आपने पॉटिंग मीडिया मिट्टी यूज किया ना तो आपके एडेनियम के रूट के स्ट्रक्चर ना वो बड़े नहीं हो, क्योंकि मिट्टी क्या करता है ना, उसके रूट को थोड़ा सा पकड़ता है। और एडेनियम को चाहिए एकदम पोरस मिट्टी चाहिए, पोरस सॉइल मीडिया, जिससे वो आराम से उसके रूट है ना ऐसे डेवलप करे, फाइब्रस रूट का ज्यादा हो। नेक्स्ट आता है वाटरिंग। एडेनियम को कहते हैं, हम लोग कहते हैं एडेनियम को पानी नहीं चाहिए, डेजर्ट रोज है। मैं बोलूंगी एडेनियम का सबसे बड़ा दोस्त का पानी है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। तो हम लोग को वाटरिंग शेड्यूल पकड़ना होगा कि मुझे कब पानी देना है, कब नहीं देना है, एडेनियम को किस तरह करना। और पानी का कनेक्शन सीधे उसके पॉटिंग मीडिया से होती है और प्लस उसके पॉट सिलेक्शन से। एडेनियम में उसके कॉर्टेक्स को मोटा करने के लिए पॉट सिलेक्शन सबसे बड़ा रोल अदा है। आपने किस तरह का पॉट लिया है, कितने 1 से 6 मंथ के बेबी एडेनियम को मैं 2 से 3 इंच के ग्रो बैग में लगाती हूँ। 6 मंथ से लेके 1 साल के प्लांट को मैं 5 इंची के पॉट में देती हूँ। 1 से 2 साल के प्लांट को आप 8 इंची तक के पॉट में दीजिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये लगभग 3 साल का प्लांट है और देखिए इसे मैं दी हूँ 8 इंची के पॉट में। और आप इसे देखिए, इसे मैं हाल फिलहाल ही रिपोर्टिंग की और देखिए इसका कॉर्टेक्स, ये सीड ग्रोन और इसे मैं कटिंग की थी तो देखिए इसका कितना फूल और कॉर्टेक्स आया है। देखिए फ्लावरिंग। तो कटिंग करने से हम लोग डरते हैं। तो इस 8 इंची में क्या ये पूरी पॉटिंग मीडिया नहीं, मैंने यहाँ तक हाफ मैं इसमें क्या की हूँ, थर्मोकॉल डाली हूँ। और हाफ में ही पॉटिंग मीडिया, वो भी 80% ऊपर है, 20% ही पॉटिंग मीडिया में। आप लोग भी जब रिपोर्टिंग कीजिए तो आपने जितना इसको रूट के पॉटिंग मीडिया के अंदर डाला है ना, 1 इंची अप कर दीजिए, बहुत अच्छा से चलेगा। अब तो मानसून आने ही वाला है, 40+ टेम्परेचर कम ही है, तो सनबर्न की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छा से चलेगा। फर्टिलाइजर देना है, पॉटिंग आपको मैं पॉट सिलेक्शन का भी बता दी। उसके बाद ये लगभग 3 साल का। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, देखिए 3 साल के बाद मैं इस तरह के सैलो पॉट में दे देती हूँ। देखिए ये सैलो पॉट, और ये सैलो पॉट में मैं आराम से 1-2 साल रखती हूँ, लगभग 5 साल तक रहती हूँ। 5 साल के बाद मैं बड़े टब में दे देती हूँ, जो मैं आपको दिखाई हूँ बड़ा टब में, उसमें चलता है। और उस जो बड़े पॉट में है टब में, वो लगभग मेरे 8 साल, मतलब 5 साल से लेके 10 साल तक के प्लांट है, मैं उसमें रखती हूँ। मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा। हाँ, अब उससे बड़ा मैं नहीं करूंगी। तो एडेनियम के कॉर्टेक्स मोटा होने में सबसे पहले तो उसका है पॉट सिलेक्शन है, उसकी कटिंग है, प्रूनिंग है, रिपोर्टिंग, उसका फर्टिलाइजर, उसकी वाटरिंग। तो वाटर कितना देना है? जब आपने कटिंग प्रूनिंग किया है, बात समझिए, जब इस प्लांट में मैंने कटिंग प्रूनिंग किया है, इसमें लीफ ही नहीं है, तो क्या इसमें पानी देना होगा? नहीं। पानी कौन लेता है? लीफ फ्लावर। जब मैंने कटिंग प्रूनिंग कर दिया तो पानी रोक दीजिए। जब तक नया फुटाव नया है पानी नहीं दीजिए, कम पानी देना है। लेकिन जब फूल हो रहा है तब आप पानी दीजिए। अब आप पानी नहीं समझ रहे हैं तो कुछ नहीं, मिट्टी चेक कर लीजिए। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का जो पॉटिंग मीडिया होता है ना, ऐसे आप कर लीजिए। अगर वो सूखा है तो पानी दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। देखिए मेरी पॉटिंग मीडिया गीली है क्योंकि मैंने इसमें अभी सवेरे ही मैं पूरा पानी पाइप से डाली हूँ। तो आप पॉटिंग मीडिया में पानी देखने के बाद, चेक करने के बाद ही
इस समय आप कटिंग, प्रूनिंग या एडेनियम पे कुछ भी वर्कर है तो फंगिसाइड को अपना दोस्त बनाइए। 2 ग्राम फंगिसाइड 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके आप दीजिए, आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो फंगस होने का चांस रहेगा। और एक चीज मैं दिखाती हूँ, अगर आप कटिंग, प्रूनिंग नहीं कीजिएगा तो प्लांट इस तरह के लैगी होते हैं। ये सीड ग्रोन है और देखिए ये कितना लंबा हो रहा है। देखिए मैं आपको साइड से दिखा दूं, ये इस तरह लंबा, एक नीचे से निकल रहा है। मैं इसे कटिंग नहीं की हूँ, मैं फ्लावर ले रही हूँ और देखिए फ्लावर का कलर इतना खूबसूरत लगता है, जबकि ये सीड ग्रोन है। कि जब हम लोग इस तरह कटिंग करते हैं, मैं कटिंग की थी पहले, इस पे भी मैं आपको वीडियो में दिखाई हूँ, तो यहाँ पे जब मैं इसे हार्ड कटिंग की तो देखिए यहाँ से ये 3 फुट आउट निकला और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 निकला है, 5 ब्रांचेज है। देखिए 1 2 3 4 और एक यहाँ पर है 5, तो ये हुआ। फिर ये इधर देखिए, तो अगर हम लोग हार्ड कटिंग करते हैं तो 3 से 4 ब्रांच तो श्योर है कि निकलेगा। आप यहाँ पर देखिए ये कितने हैं, यहाँ पे 4 है। देखिए अगर मैं ध्यान से अगर आप देखिए तो एक, अगर हार्ड कटिंग करते हैं तो 4 ब्रांच आराम से निकलते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा 4 है। और इस तरह करके अगर मैं टोटल दिखाऊं तो बहुत सारे ब्रांच है। तो कटिंग जब आप करते हैं तो इसका फायदा ये, तो न्यू ब्रांच निकलते हैं, इसको पिंच कर दीजिए। अब अभी भी समय है, मानसून नहीं अभी आया है, पानी नहीं पड़ रहा है। अगर पानी पड़ता है तो आप ये काम मत कीजिए। ये करने से इसकी जो मैं कटिंग की तो क्या हुआ, इसका ये कॉटेक्स, जब मैं लगभग 1-1.5 मंथ पहले मैं कटिंग की थी तो इसका कॉटेक्स भर रहा है। देखिए जब प्लांट ऐसे इसमें एनर्जी रहता है तो वो ऊपर जाता है, लेकिन जब ऊपर कट कर देते हैं तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, इधर नीचे कॉटेक्स में स्टोर करने लगता है। और यही हम लोग को चाहिए, कॉटेक्स मोटा चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, कॉटेक्स मोटा। देखिए यहाँ पे मेरा ये रॉट हो गया था, मैं इसे ट्रीटमेंट करके इसे मैं फिर रिपोर्टिंग की, देखिए और प्लांट सही है। तो अगर सपोज दैट आपके प्लांट गड़बड़ होते भी हैं, रूट रॉट होते भी है, तो घबराइए नहीं, आप उसे आराम से निकाल के फंगिसाइड लगा। ये मेरे पिछले मानसून में हुआ था। मैं बोली ना कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे प्लांट खराब नहीं, तो ये मानसून का ही मेरा खराब हुआ था, मैं ट्रीटमेंट की थी और ठीक। और ये कौन बेबी एडेनियम प्लांट था, ये लगभग मेरे गार्डन में लगभग 1.5-1.25 साल का है, 2 साल के नीचे का प्लांट है। तो हार्ड कटिंग करने से यही होता है, इस तरह के आपको मोटे मोटे कॉटेक्स बनेंगे। मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये कॉटेक्स, ये प्लांट अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊँ, इसका फूल देखिए, ये डबल ट्रिपल पेटल में है, ग्राफ्टेड प्लांट है। देखिए कलर बहुत अच्छा है, एकदम भर भर के फूल आता है। तो इस टाइम में अगर अभी भी आप वर्क करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए अगर मैं कॉटेक्स दिखाऊं तो ये, और सबसे बड़ा बात मैं हमेशा कहती हूँ ना कि पॉट सिलेक्शन, अगर आपने पॉट सिलेक्शन सही रखा है ना, किया है, आपके एडेनियम के कॉटेक्स बहुत अच्छे होंगे। देखिए ये अगर मैं दिखाऊं, एक बित्ते से ये मोटा, लगभग ये 5 साल में पास गार्डन में हो चुका है। और इसे मैं लगाई हूँ किसमें, ये देखिए, ये मैं सीमेंट से खुद पॉट बनाई हूँ, लगभग कितना होगा, 4 इंची का होगा। हाइट अगर मैं दिखाऊं तो ये 4 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इस सैलो के चलते, मैं आपको दूर से दिखाते हैं, देखिए ये 4 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके चलते क्या हुआ, इसका रूट नीचे गहराई में ना जाके ऊपर हॉरिजेंटल भरा, ये इसको कवर कर। और अभी भी ये देखिए 3 अंगुल ये इसका जगह है। तो अगर आप इस टाइम में पॉट को सही करते हैं और कटिंग करते मत डरिए, और कटिंग प्रूनिंग कीजिएगा तो आपके एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह के बनेंगे। देखिए मैं इसको, ये लगभग 8-9 साल का मेरे पास प्लांट होगा। इसका मैं पहले तो यहाँ से मैं कट की थी। आप इस प्लांट का लुक देखिए, पहले यहाँ से जब ये 6 मंथ का था तभी मैं कट की थी, कट करके यहाँ ऊपर से ब्रांच आया है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये मेरे पॉटिंग मीडिया से ये कॉटेक्स में 1 बित्ते का भी अंतर नहीं है, 4 अंगुल का ही है। मैं इसे डीप चॉप की थी, जब हार्ड इसका मैं कटिंग की तो इसका 8 पैर मैं बनाई ऑक्टोपस का, और इसको इस बार मैं फिर कट की। और यहाँ से मैं सिर्फ 2 ही रखूँगी, 2 या 3, देख लेती हूँ किस तरह है। तो वो उस तरह, तो ये कब हुआ, देखिए अगर मैं मोटाई में दिखाऊँ ना तो ये मेरे कलाई इतना मोटा होगा, देखिए उससे भी ये ज़्यादा मोटा है। तो अगर आप रूट ट्रीटमेंट सही करते हैं, रूट कटिंग, और साल में एक बार जब आप फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो आप रूट ट्रीटमेंट कीजिए, रूट की कटिंग कीजिए, बहुत अच्छा रूट प्रोग्राम करता है फर्टिलाइजर। और मैं बोलूंगी सबसे पहले एडेनियम के कॉटेक्स को मोटा करने के लिए फर्टिलाइजर भी बहुत जरूरत है। अगर आपने नाइट्रोजन में बहुत फर्टिलाइजर दिया ना, आपके एडेनियम के ना वो लैगी होंगे, ऐसे लंबे लंबे, कैसे ब्रांच में दिखाऊं, मेरे तो खैर नहीं है ऐसे, वो है ना एक ही डंटी में ऐसे होगा। अगर आपने सही कटिंग प्रूनिंग नहीं किया तो वो ऐसे एकदम लैगी होगा, बहुत सारा लीफ होगा। तो फर्टिलाइजर में आपको समझना होगा कि जब मुझे फर्टिलाइजर देना है ना तो एन का नहीं देना है, एन मीन्स नाइट्रोजन। और अभी खास करके मानसून में किसी भी एडेनियम में भी नाइट्रोजन मिले। भगवान बरसात के पानी में भगवान ने इतना नाइट्रोजन घोल के दिया है ना कि हम लोग को किसी भी प्लांट में नाइट्रोजन की आवश्यकता है। तो देना क्या होगा,
पोटास और फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर। मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले जब वो 6 मंथ का हो तो मैं आपको बोली कटिंग का कर ली। तो कटिंग प्रूनिंग अगर सपोज दैट आपने 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच नहीं किया, तभी मानसून है, इस टाइम में भी कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी मानसून 20 जून के बाद ही आएगा और पानी इस वक्त कहा जा रहा है कि कम ही पड़ेगा। सपोज दैट आपने कटिंग कर भी लिया, आपको रखिएगा कहाँ। कटिंग किए हुए प्लांट को आप जब भी, जैसे यहाँ मैं इसे ही कट की थी, आप जब कट कीजिए वहां पे फंगीसाइड लगा दीजिए और उसको बरसात के पानी से, मानसून के पानी से, मतलब ऊपर से जो पानी गिरा उससे 20 दिन आपको बचाना है। जब आपने 20 दिन बचा लिया तो रूट सेट हो जाएगा, कटिंग हील हो जाएगा, आप आराम से धूप में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग करना है, जैसे मैं इसे हाल फिलहाल ही रिपोर्टिंग की, ये मैं 8 इंची के पॉट में दी हूँ और इसका रिपोर्टिंग में आप देखिए पूरे रूट बॉल इसके ऊपर है। तो मैं यहाँ जो इसमें लगाती हूँ, इसका मैं क्या की हूँ, 4 इंची इसमें थर्मोकॉल में भरी और इतना, उसमें भी 80% ऊपर है और बाकी देखिए फाइब्रस रूट भी है। तो इस तरह के रहते हैं। तो अभी आप सपोज रिपोर्टिंग करते हैं, पार्सल कीजिए, एक पॉट से निकालिए दूसरे में और 1 इंच जरूर लिफ्ट कीजिए, मतलब अप कीजिए और इसे रिपोर्टिंग करने। अगर 40+ टेम्परेचर है तो डायरेक्ट धूप में मत रखिए, 3-4 दिन थोड़ा साइड एरिया में रखिए, मतलब दोपहर के 11 से 3 के धूप को से बचाना है। और अगर 40 के नीचे टेम्परेचर है तो आप आराम से रखिए। देखिए, कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग सब में आपको बस सिर्फ पानी को पकड़ना है कि बरसात का पानी ऊपर से न गिरे। हाथ से आप पानी दीजिए, मग से दीजिए, बरसात के पानी को जमा कर लीजिए। तो आपके एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह मोटे हुए, मैं आपको बराबर दिखाती हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर पे कितना एडेनियम का है। तो मैंने ये काम किया था 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, आप कर लीजिए। नेक्स्ट आता है पॉट्स करते हैं तो बहुत अच्छा आता है। और देखिए यहाँ पर ये कितना इसमें ब्रांचेज है, इसमें 100 के ऊपर ब्रांच और सारा ब्रांच देखिए मोटा है। तो यही होता है सही समय पे कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग। अभी भी टाइम है। आप जिस सपोज दैट आपने इस तरह का ऊपर हार्ड कटिंग कर लिया तो आप इसको करना क्या, बस 20 दिन बरसात के पानी से बचाना है। मानसून के पानी या ऊपर से जो पानी गिरता है वो बचा ले। देखिए मैं कल भी इसको कटिंग की हूँ। अभी जबकि पानी पड़ रहा है, मैं इसमें फंगीसाइड लगा। सपोज दैट अगर मेरी लोकेशन में 2-3 दिन ज़्यादा पानी पड़ेगा तो मैं ऊपर से ऐसे पॉलिथीन से इसको बंद कर दूंगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके भी एडेनियम के प्लांट इस तरह के मोटे, ताजे, एकदम मस्कुलर हो, जायंट वैरायटी के हो, तो आपको वर्क करना होगा। देखिए क्या कटिंग करके डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं, एकदम रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब आपके एडेनियम के कॉटेक्स मोटे हैं ना तो वो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, वो बहुत अच्छे से अपने आप को हील कर लेता है। बस एडेनियम खराब होता है पानी से और हाई टेम्परेचर। अभी तो हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट इंडिया में खत्म ही हो गया, 45 के ऊपर है। तो अगर कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद उसे डायरेक्ट धूप में मत रखिए, मतलब दोपहर का 11 से 3 का धूप। और देखिए मैं सबकी कटिंग की हूँ, ये मेरे ग्राफ्टेड प्लांट है। तो अगर आप सही समय पे कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको रिजल्ट इस तरह का मिलेगा। और रहा सवाल क्या अरेबिकम की कटिंग, प्रूनिंग करना चाहिए, नहीं, अरेबिकम वो खुद जायंट वैरायटी का होता है, उसका सिर्फ पॉट सिलेक्शन सही रखिए। छोटे से बड़ा, छोटा पॉट, ये मेरे गार्डन में भी 1.5 साल का हुआ है और अगर मैं हाथ रख के दिखाऊं ना तो मेरे बित्ते से भी ज्यादा बड़ा है। ये सीडीपी के वैरायटी, अगर मैं हाथ रखूं तो देखिए मेरे एक बित्ते से भी बड़ा और देखिए फूल खिल रहा है। इसके मैं लीफ डिफॉल्ट भी की थी। तो इसको जब आप लगाते हैं तो अगर छोटा पॉट है तो 6 इंची से स्टार्ट कीजिए। कोई भी, चाहे अरेबिकम हो चाहे ओबिसम हो, 6 इंची के पॉट से आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद फिर 6 इंची में रखिए जब तक वो रूट बाउंड ना हो जाए, मतलब उसके पॉटिंग को माने उसके जो पॉट है उसको यहाँ तक फिल ना कर ले। उसके बाद 6 से 8 दीजिए, 8 इंच। और जब भी लगाइए ना 8 के बाद 10 इंची भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, उसको ला दीजिए इस तरह के सैलो पॉट जिसका ऊपर का हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो, नीचे वो डेप्थ उसको जगह ही ना मिले कि वो वर्टिकल जाए। तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा तो आपके कॉटेक्स मोटे होंगे। देखिए ये मैं अरेबिकम में की, और अरेबिकम अभी अगर मैं इसकी प्राइस बताऊं तो आप यकीन नहीं कर सकते। आप खुद देख के मुझे बताइए कि इस अरेबिकम सबकी प्राइस क्या होगी। बहुत बड़ा बड़ा, और ये ऊपर का जो मेरा डायमीटर है इस टब का, ये है लगभग 18 इंच है, ऊपर का 18 है। तो आप बताइए कि 18 को ये अभी भी ये 3 अंगुल, लगभग 3 इंची का ये जगह छोड़ा है। ये इस मॉनसून के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये इसको कवर कर ले। तो यही मैं कहती हूँ, पॉट सिलेक्शन आपके एडेनियम को जायंट, बड़ा, मस्कुलर, मोटा, ताजा बनाने में पॉट सिलेक्शन बहुत बड़ा बात होता है। और एक तो मैं आपको फर्स्ट में बोली ही हूँ पॉटिंग मीडिया। तो अगर आप सही समय पे पॉटिंग मीडिया देते हैं, सही पॉट सिलेक्शन का यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक कमेंट मुझे आया था कि आपके
क्ले पॉट यूज़ करते हैं? नहीं, मैं क्ले पॉट यूज़ नहीं करती हूँ, मैं प्लास्टिक पॉट यूज़ करती हूँ। सारा मेरा आप देखिएगा प्लास्टिक है। हाँ, क्ले कलर का मतलब मिट्टी के कलर के मैं रंग का चूज़ करती हूँ। और यहाँ देखिए वो टब है, जो मिला वो सही। तो मेरे इस टब में बहुत सारे छेद, मैं इसके रिपोर्टिंग भी मैं भी आपको करके उसमें दिखाई थी। जब आप लगाते हैं ना, जैसे ये 4 इंची का, तो इस 4 इंची में नीचे 1 इंची में थर्मोकॉल दी हूँ। ये अगर कहिए तो 3 इंची के ही पॉटिंग मीडिया में मेरा ये प्लांट खड़ा हुआ है। और ऊपर से देखिए मैं ईंट कंकड़ पत्थर भर दी हूँ। अब मिट्टी में ना उसके रूट अच्छे से डेवलप नहीं हो सकते, फाइब्रस रूट। मिट्टी है ना जो उसके रूट को पकड़ लेता है। लेकिन अगर आपने मिट्टी का यूज़ नहीं किया, सिंडर हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, वुड चारकोल हो, राइस हस्क हो, तो उसमें इसकी जो फाइब्रस रूट होते हैं, ये फाइब्रस रूट ये होता है वाइट कलर का, जो छोटे छोटे मिट्टी के अंदर होता है, इस तरह वो बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। वो ज़्यादा पोषक लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स पॉटिंग मीडिया से सक करते हैं और एडेनियम को इस तरह का बनाते हैं। देखिए ये मेरा वही एडेनियम है जिससे मैंने अपनी गार्डनिंग जर्नी स्टार्ट की थी। और अगर मैं इसको दिखाऊँ ना, तो इसका कॉटेक्स का आप देखिए इतना खूबसूरत लगता है। इस पर मेरी 3 ग्राफ्टिंग है। देखिए ये जस्ट लगता है कि एक बैठा हुआ पैर रहे, देखिए। और इसको ये बहुत बड़ा हो रहा था तो इसको मैं यहाँ से रूट चॉप की, इसकी इस कटिंग को देखिए, और यहाँ से मैं ऐसे इसके लेग्स बनाई हूँ। और देखिए, और जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं, कॉटेक्स बड़ा होने के लिए जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो 1 से 1.5 इंच उसे थोड़ा लिफ्ट कीजिए, अप करके कीजिए। देखिए जैसे ऐसे अगर आप इस तरह की अप करके कीजिएगा ना, तो आपके एडेनियम के जो कॉटेक्स होंगे ना, वो बड़े होंगे, मोटे होंगे, क्योंकि वो अप हुआ। कभी भी एडेनियम का जो कॉटेक्स होता है उसको पॉटिंग मीडियम कितना दबाना चाहिए? जैसे मैं करती हूँ, मैं 80% पॉटिंग मीडिया के अप रखती हूँ, 20 ही मैं नीचे रखती हूँ। मैं 20 ही नीचे रखती हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कहूँगी आप 50-50 का काम कीजिए, 50 ऊपर रखिए, 50 नीचे रखिए, और हर एक बार थोड़ा थोड़ा उसे लिफ्ट कीजिए। जब आप थोड़ा थोड़ा लिफ्ट कीजिएगा ना, तो आपके एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह निखर के आएंगे। और अगर आपने बहुत उसको डेप्थ पॉटिंग मीडिया में डाल दिया तो उसके कॉटेक्स रॉट होने के भी चांस होंगे और वो बढ़ेंगे भी नहीं। देखिए पॉटिंग मीडिया हमेशा हल्का लीजिए, हल्का इन द सेंस कि उसके रूट इस तरह के फाइब्रस में बढ़े। आप देखिए मेरे एडेनियम के कॉटेक्स, ये मेरे गार्डन में लगभग 1.5 साल का हुआ, 1.5 साल उनके पास होगा, तो 3 साल के ही अरेबिका। और देखिए इसमें कितना सीड पॉट बना। और मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ सारे एडेनियम की। देखिए अभी बहुत तेज धूप है और इसका मैं रूट प्रोग्राम की हूँ। तो सही एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह मोटे ताजे होने में उसका पॉट सिलेक्शन सबसे बड़ा है। उसकी पॉटिंग मीडिया बहुत अच्छी होनी चाहिए, फुली वेल ड्रेन होनी चाहिए, मिट्टी का यूज कम कीजिए। आप छोटे पॉट से बड़े पॉट में लाइए। मेरे को तो प्लांट को है ना साल में 2 से 3 बार मैं अरेबिकम की रिपोर्टिंग करती हूँ, तो इस बार मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। तो इससे क्या होता है, रूट जितने उसके कंजस्टेड होंगे वो उतना डेवलप होगा। और कभी भी उसको डेप्थ मत दीजिए। हाँ, इसमें मैं फर्टिलाइजर दे देती हूँ। हर एक 15 दिन में मैं 05234 का इसमें फोलिज स्प्रे करती हूँ। फ्लावर होता है, रिजल्ट है भैया। आप कुछ तो थोड़ा सा बढ़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा करना है बस। अब आप इसको जकटी प्रूनिंग कर लिए तो कौन सा फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन में मना की, फास्फोरस और पोटासियम। तो आप इसमें क्या कीजिए, एकदम 05234 उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके इसकी पॉटिंग में डाल दीजिए। कितना बार देना है? हर एक 15 दिन में। ये आपको 3 बार देना है। उसके बाद 3 बार देने के बाद मतलब 1.5 मंथ हो गया। नेक्स्ट उसके बाद 15 दिन में आपको नहीं देना। उसके बाद ये शेड्यूल करना है। तो आपके नए फुटाव में आएंगे, और जो कटिंग के बाद जो नए फुटाव आएंगे उस पे बर्ड्स और कलियां लेके आएगी, जो फ्लावर खिलेगा, जिस भी कलर का हो, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो। कुछ एडेनियम में वर्क करना। प्लांट में इस तरह का लीफी ग्रोथ बहुत हो रहा है, क्योंकि बरसात का पानी पड़ा है, तो मेरे भी प्लांट में लीफी ग्रोथ बहुत हो रहा है। तो आप इसका एकदम 60 से 70, मैं तो 80 हटाती हूँ, 60 से 70, 60 से 70% इसके लीफ को हटा दीजिए, मतलब लीफ डिफॉल कर दीजिए ऐसे। तो क्या होगा, प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो प्लांट में ना नाइट्रोजन वाला बरसात में बहुत ग्रो करेगा। मैं तो हाथ से ही इसका जब खड़ी रहती हूँ तो कर देती हूँ। आप चाहिए तो कटहर का भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये करते इसमें आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि पानी ना पड़े, पानी पड़ने का शेड्यूल ना हो, लीफ डिफॉल्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। प्लांट का एनर्जी रहेगा, मानसून में तो ये ऐसे बड़ा ही होगा। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब फूल मज़े में एक दूसरे में मिल के चल रहे हैं, इसलिए एडेनियम का थोड़ा थोड़ा केयर कीजिए। अभी भी समय है, मानसून का लुत्फ़ उठाइए, प्लांट के कॉटेक्स को मोटा कीजिए। आप मेरे एडेनियम का देख लीजिए। मेरे पास एक मुझे कमेंट आया था कितना प्लांट है, मेरे पास 1 मंथ से लेके 10 साल तक के एडेनियम के प्लांट हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे एडेनियम के प्लांट अच्छे हों। आई होप आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ।